बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको आज हम दिखाने लगे हैं कि आज हम यहाँ से जाएंगे मनामा फ़िश हैचरी। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सुबह के 8 बजे हैं और 8 बजे का ये टाइम है। और अब हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे यूनिवर्सिटी की गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से मूव करते हुए मनामा फ़िश हैचरी पे जाएंगे। और मनामा फ़िश हैचरी के ऊपर आज हम देखेंगे बेसिकली इंड्यूस्ड फ़िश ब्रीडिंग जो है वो कैसे होती है, और इंड्यूस्ड फ़िश ब्रीडिंग के अमल के दौरान फ़िश जो है वो बेसिकली कैसे हैचिंग करती है। बेसिकली फ़िश जो है आपको पता है कि जैसा कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आमतौर पर ये ब्रीड करती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जिसके अंदर हम आमतौर पर पॉन्ड्स को इस्टेब्लिश करते हैं या फ़िश को वहाँ पे ब्रीड करते हैं, उस सिस्टम के अंदर आमतौर पर फ़िश जो है वो एग्स ले नहीं करती और ब्रीडिंग नहीं करती। तो उसके लिए आमतौर पर जो इंड्यूस ब्रीडिंग का कंसेप्ट है वो फ़िश के अंदर पेश किया गया था। तो आज हम इंशाल्लाह इंड्यूस फ़िश ब्रीडिंग का जो मेजर पोर्शन है उसको इंशाल्लाह आज वहाँ पे जाके कवर करेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मनामा फ़िश हैचरी के जो मेन चीज़ें हैं या मेन उसकी जो सारी जगह हैं वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे दिखाई जाएंगी। सो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम यहाँ से मूव करते हैं और मूव करते हुए हम यहाँ से मनामा फ़िश हैचरी। तो डियर व्यूवर्स, आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मनामा फ़िश हैचरी पे। जैसा कि आपको यूनिवर्सिटी से चलते हुए उन्होंने दिखाया था कि हम आज जाएंगे मनामा फ़िश हैचरी, जिसको बेसिकली रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब के नाम से भी पहचाना जाता है, जहाँ पे बेसिकली फ़िश या इसके अलावा वाटर एनालिसिस और जो ज़मीन होती है उसके मुख्तलिफ़ टाइप के एनालिसिस जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ टाइप का जितना एक्सपेरिमेंटल वर्क है जो फ़िश या फ़िश से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस से रिलेटेड है वो आमतौर पर यहीं पर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फ़िश हैचरी भी मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे बायोफ्लॉक भी है, इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैब्स भी हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप के केमिकल्स एनालिसिस जो हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम इस हैचरी में चूँकि दाखिल हो चुके हैं, तो आपको इस वक्त दाएँ हाथ के ऊपर यहाँ पे पॉन्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से बेसिकली इनके सीमेंटेड पॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं हैचरी के। इन सीमेंटेड पॉन्ड्स के बाद आगे हमारे पास अर्दन पॉन्ड्स जो हैं जो बेसिकली ज़मीन को खोद के बनाए जाते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये वाटर कलर ग्रीनिश टाइप नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब ये एक इंतहाई बेहतरीन किस्म की डाइट इसमें मौजूद है इस पॉन्ड में। जो फ़िशेस जो हैं वो अपनी खुराक के लिए आमतौर पर इस पानी को इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा आगे हम अर्दन पॉन्ड्स की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ टाइप के जो अर्दन पॉन्ड्स के अंदर भी उसका पानी की रंगत कैसी है, वहाँ पे किस तरह की फ़िशेस जो हैं उसके अंदर ग्रो कर सकती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये सारे प्रीडेटरी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो बेसिकली शिकार की गार्ड्स के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो ही उनको यहाँ पे फ़िश नज़र आएगी तो फौरी तौर पर ये उसके ऊपर झपटेंगे और वहाँ से फ़िश जो है उसको कैप्चर कर लेंगे। जी, तो अब चलते हैं हम इसके इंटरनल व्यूज़ की तरफ। तो इंटरनल व्यूज़ के अंदर सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे हैचरी के अंदर, उसके बाद चलेंगे इनके बायोफ्लॉक सिस्टम की तरफ, वहाँ से बायोफ्लॉक देखेंगे, हैचरी को देखेंगे, और उसके साथ ब्रूडर्स जो हैं उनको पकड़ने का पूरा। जी, तो अब इसमें हम देखेंगे, आगे जाएंगे हम जाके ब्रूडर्स को देखेंगे कि ब्रूडर्स क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे है, मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। ब्रूडर्स के अंदर इनके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पे बारी बारी देखेंगे। उसके बाद इसका मुकम्मल हैचिंग का प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हैचिंग के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, फ़िश को इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम इसमें म्यूज़ियम को देखेंगे। यहाँ पे फ़िशरीज़ के लिहाज से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, उसको इंशाल्लाह यहाँ पे देखा जाएगा। सो हम चलते हैं जी आगे। जी, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस हैचरी के अंदर, और जैसे कि अब यहाँ पे सीमेंटेड पॉन्ड्स जो हैं वो देख चुके हैं। इनका बेसिकली जो हेड ऑफिस है वो सांडा रोड पे है, चबुर्जी की बिल्कुल साथ ही रोड है जिसको सांडा रोड का नाम दिया जाता है। उस रोड के ऊपर इनका बेसिकली पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर, वहाँ पे मुख्तलिफ डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सिकंदर हयात साहब वो भी वहीं पे बैठते हैं। ये इनका जो सेंटर है ये तकरीबन उस मेन ऑफिस से लगभग कोई 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जो वाघा रोड मेन हमारे पास जा रहा है, इस मेन वाघा रोड के ऊपर ये इनका मेन सेंटर है। तो इसके अंदर हमारे पास ये अर्दन पॉन्ड्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सीमेंटेड पॉन्ड्स भी हैं जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। सीमेंटेड पॉन्ड्स आप देख चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से अर्दन पॉन्ड्स की तरफ, और फिर अर्दन पॉन्ड से होते हुए फिर हम मूव करेंगे उनके हैचिंग के प्रोसेस की तरफ और हैचरीज़ की तरफ।
तो ये मौजूद है जी अर्दन पॉन्ड। बेसिकली इसका रकबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया का, जो फिशरीज डिपार्टमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास सीमेंटेड और अर्दन पॉन्ड्स दोनों टाइप के पॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं। हैचरी इसमें मौजूद है, बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी इसमें मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे फ़िश का बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जो हम आगे जाके आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 दिखाते हैं। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर अर्दन पॉन्ड, और ये आगे नंबर ऑफ़ अर्दन पॉन्ड जो है इसके अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। ये साइड पे भी हैं और दूसरी जो अपोजिट साइड है वहाँ पे भी मुख्तलिफ पॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं। वो सामने एक पेलिकन बैठा हुआ है जो बेसिकली एक प्रीडेटरी बर्ड है, वो भी बेसिकली एक प्रीडेटर है फ़िश का। तो फ़िश के शिकार के लिए वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कि कब फ़िश की जब उसको भूख लगेगी, कब फ़िश ऊपर सरफेस पे आती है, ये वहाँ से उसको ले लेगा। जबकि सिल्वर और ग्रास जो है ना ये अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में ये ब्रीड करती है, क्योंकि ये जो है ना ग्रास का जो है ना जैसे ही 30 सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है ना टेम्परेचर, तो ये अपने अंडे डिज़ोल्व कर देती है। तो ये बड़ा छोटा सा पीरियड होता है, बड़ा अहम सा होता है, इसलिए तो ये अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में जो है ना इसकी हम लगाते हैं, 2-3 ट्रायल लगते हैं इसकी। और जो रोहू मोरी थैला सिल्वर कार्प है, रोहू मोरी थैला है, ये आपका जून से स्टार्ट होता है और 30 अगस्त तक चलता है। ये इसका ट्रायल जो है ना वो चलता है। तो 30 अगस्त के बाद हमारा जो है ना ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है। तो सिल्वर किसी हद तक रिस्पॉन्ड कर जाती है सितंबर में कभी कभार, लेकिन वो भी चांस ही होता है, श्योर नहीं होते कि जी वो उसमें रिस्पॉन्ड करेगी। तो होता ये है कि सितंबर जो है ना 30 अगस्त के बाद फिर हम ट्रायल नहीं लगाते। तो हफ्ते वाले दिन हमने कोशिश की थी, गुलफाम के बेर भी पकड़े थे, और क्योंकि गुलफाम जो है ना ये साल में 2 दफ़ा ब्रीड कर जाती है, एक मार्च अप्रैल में भी करती है और बाद औक़ात ये सितंबर अक्टूबर में भी कर जाती है, लेकिन वो बात नहीं बनी थी उसकी, तो अंडे नहीं उसने शेड किए, नहीं दिए उसने। सिल्वर का ब्रूडर रखा हुआ ये इस वक्त जो है ना हमने सेग्रीगेट नहीं किए, अब हम करेंगे इस महीने में। होता ये है कि जब हमारा सीज़न चलता है ना जी जून जुलाई अगस्त तक, तो हम वहाँ पे जो है ना वो ब्रीडिंग करवा के जो स्पेंड ब्रूडर होते हैं ना वो ला के इधर रखते जाते हैं। तो इन दिनों में आके अब हम दोबारा इसको सेग्रीगेट करेंगे, लहदा करेंगे सारे, और फिर इनको लहदा स्टॉक करेंगे। तो ब्रूडर्स की लाइफ में कितनी दफ़ा इसकी की जा सकती है ब्रूडिंग? ब्रूडर जो होते हैं ना ये मोस्टली जो सिल्वर और ग्रास है ना जी, ये तो एक दफ़ा जब इसको इंजेक्शन लग जाता है तो ये नहीं बचती। हाँ जी, यानी ये मतलब ज़ाया हो जाती है। लेकिन जो है ना आपकी रोहू मोरी थैला ये चल जाती है। तो इसके ब्रीडर जो है ना वो 5-5 किलो 7-7 किलो के जो हो जाते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं आता इसमें। तो डियर व्यूअर्स, आज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली हम यहाँ पे फ़िश हैचरी पे आए हुए थे। तो अभी ड्रैग नेट की मदद से यहाँ पे फ़िश जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो ब्रूडर्स हैं।
उसके बाद ब्रूडर्स को पकड़ने के बाद उसके अंदर हाइपोफाइसेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा, और उसके बाद इंड्यूस ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी यहाँ से हमें जो बड़े ब्रूडर्स हैं, जो बड़ी फ़िश जिससे बेसिकली स्टॉक लेना है, उसको यहाँ पे पकड़ेंगे, और यहाँ पे मेल और फीमेल के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, मेल फ़िश कौन सी है, फीमेल कौन सी है, और उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन कहाँ भी पेनिट्रेट करना है, और उसके बाद हाइपोफाइसेशन का जो प्रॉपर प्रोसेस है और इंड्यूस ब्रीडिंग कैसे करनी है, ये सारा प्रोसेस अभी हमें यहाँ पे इसमें दिखाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो बड़े ब्रूडर्स उनको आई थिंक कैप्चर किया जा चुका है, वो इनके नेट के अंदर यहाँ पे फंस चुके हैं, उनको यहाँ से भी पकड़ेंगे, और पकड़ने के देखना